ओम शांति। आज नवरात्रि के छठे दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन देवी की पूजा विशेष कात्यायनी रूप से होती है। कौन है देवी कात्यायनी? क्या ऐसा विशेष कर्तव्य किया इन्होंने जिसके कारण इनका इतना गायन और पूजन होता है? आइए जानते हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आज के दिन जिन देवी का पूजन होता है कात्यायनी, इनके उत्पत्ति और इनके कर्तव्य बहुत ही ऊंचे गाए गए हैं। एक तरफ दिखाया गया है कि ये ऋषि कात्यायन के घर में जन्मी, तो वहीं इनके जन्म का कारण दिखाया गया है असुर संहार, और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से, विशेष त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों से इनको उत्पत्ति किया। तो क्या है इनकी उत्पत्ति का कारण और उसका रहस्य? ये हम देख रहे हैं नवरात्रि में कि सभी देवियों का एक ही लक्ष्य रहा है कि दैत्यों का संहार करना, क्योंकि दैत्य सृष्टि पर बढ़ गए थे। आप जानते हैं भगवत गीता में कहा गया है कि दो संपदा होते हैं दुनिया के अंदर, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। लोग ये समझते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जब दैवी संपदा होता है तो आसुरी संपदा नहीं होता। अब जब आसुरी संपदा होता है तो दैवी संपदा नहीं होता। गीता में ये भी लिखा हुआ है कि जब सतोगुण होता है तो तमोगुण नहीं होता, जब तमोगुण होता है तो सतोगुण नहीं होता। लेकिन आज की दुनिया में है ही तमोगुण, तो लोग आज में से जो होता है ना, कोई कम खराब आदमी हो उसको अच्छा गिन लेते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि जब सारी दुनिया में असुर बढ़ जाते हैं तो असुरों के आप जानते हो स्वभाव कैसा होता है, वो दूसरे की चीज़ को हड़प लेना चाहते हैं। आज के समाज में आप देख लीजिए, हर एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरे को, देश को ले लो, उसकी सभ्यता को, उसके धन को ले लो, यही चल रहा है। तो एक महेश असुर था। महेश असुर का रूप दिखाते को भैंस का रूप था उसका। तो भैंस बुद्धि जो होती है ना, कहा जाता है अकल बड़ी के भैंस, तो वो भैंस को बड़ा गिनता था, ये अर्थात बहुबल वाला था। तो उसने अपनी बहुबल की शक्ति से तीनों लोगों को जैसे जीत लिया था। अच्छा, और वो समझता था कि मैं तो अजय हो गया, और उसने उद्यम मचा रखा था। आसुरी यानी लूट मार जितना भी होता है, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार खूब फैल गया था। अब इसको देख करके जो देवता थे वो थोड़े से सोच में पड़ गए, नहीं तो एक एक देवता ही काफ़ी होता है। उन्होंने सोचा कि सब इकट्ठी शक्ति धारण करेंगे, इकट्ठे मिलकर के कुछ करेंगे, तब इसने तो तीनों लोगों को कब्जा कर दिया, तब इसका खात्मा होगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि एक जो सेज था, संत था कात्यायन, तो उसने आवाहन किया, क्योंकि संतों के वहाँ तो परिवार तो होता ही नहीं, लेकिन उसने आवाहन किया कि कात्यायनी देवी का कि तुम मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो। तो वो ब्राह्मण था, तो जैसे ब्राह्मण पुत्री हो गई, ब्रह्मा पुत्री हो गई एक प्रकार से। अब सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपनी आँखों से और अपने चेहरे से एक प्रकाश का, शक्तिशाली प्रकाश का एक बीम प्रकट किया, और जिसने जाके एक लाइट के माउंटेन का रूप धारण कर लिया। बहुत बड़ा लाइट का शक्तिशाली माउंटेन बना, और उसने फिर इस कात्यायनी का रूप धारण कर लिया। और फिर इसको दिखाया जाता है शक्ति और देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, वायु, हर एक ने अपने अपनी शक्ति प्रदान की। और उसमें आप जानते हैं कि शंकर जी तो त्रिशूल देते हैं, और विष्णु जी चक्र देते हैं, और ब्रह्मा जी ने उसको माला दी, और इस तरह से सब ने उसको अस्त्र शस्त्र देकर शक्ति। तो ये इसके जन्म की कहानी बताते हैं। फिर देवी ने क्या किया, तो देवी ने जो मैसूर का वो दिखाते हैं कि जो महेशासुर था
वो बेसिकली मैसूर का राजा था। तो वहाँ पर वो प्रकट हुई तो महिषासुर ने देखा, वो तो लस्टफुल था, उसकी एक खास कमजोरी थी काम विकार। तो आप आज की दुनिया में भी देखते हैं कि और विकार तो हैं ही, लोभ भी है, अहंकार, लेकिन सबसे बड़ा विकार जिससे चरित्रहीनता होती है वो है काम विकार। तो आज की दुनिया में फैला हुआ है और कहा भी जाता है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो चरित्र चला गया। तो उस चरित्रहीनता का जो राजा था, प्रतीक था, उसको ये रूप दिया गया भैंस बुद्धि। तो उसने भैंस बुद्धि वहाँ वो गई और उसने जा कर के, उस राजा ने देखा कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन अगर मैं इस देवी को भी ले लूँ तो मैं तो बहुत टॉप पे पहुँच जाऊँगा। तो उसने देवी को कहा कि उसका हाथ मांगा। तो देवी को तो सब अंदर से पता था, उसका अपना एम भी पता था। तो उसने कहा कि आप मेरे से युद्ध करो, अगर आप जीत गए तो आप मेरा हाथ ले सकते हैं। और उसको तो बहुत अभिमान था, मैंने तीनों लोगों को जीत लिया तो मैं इसको भी जीत लूँगा। तो इस प्रकार से फिर युद्ध हुआ जिसमें वो मारा गया। तो इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी नाम से भी जाना गया भाई साहब। हाँ। तो भाई साहब जो इनका स्वरूप दिखाया गया है कि ये बहुत ही अति मोहिनी रूप भी था, अति तेजस्वी रूप भी था। इनकी सिंह पर सवारी जो अन्य देवियों में भी दिखाई गई है, इनके हाथ अभय मुद्रा, वर मुद्रा, इनके हाथ में तलवार भी है, कमल का पुष्प भी है। इनको युद्ध की देवी भी कहते हैं और युद्ध अनुसार ये अपने बहुत सारे हाथ का विस्तार कर लेती हैं। हाँ। तो इसका भाई साहब क्या अर्थ है? यानी कहा जाता है कि वैसे तो 4 हाथ वाली दिखाते हैं, अब 4 हाथ ही कंबाइंड रूप हो जाता है, जैसे विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं। और 4 हाथों में क्या क्या दिखाते हैं, एक में तो तलवार दिखाते हैं, एक में कमल का पुष्प एक में है, कमल का पुष्प दिखाते एक हैं, अभय मुद्रा और एक वर मुद्रा। 2 मुद्रा। तो अब देखिए कि भगवान ने कहा हुआ है अपने ज्ञान, शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं कि ज्ञान तलवार, अन्य अन्य शस्त्र तो हैं, अपने अपने रूप से हैं। गदा का अपना अर्थ है, चक्र का अपना अर्थ है, त्रिशूल का अपना अर्थ है, तलवार। तो भगवान कहता है कि मैं जब अवतरित होता हूँ, शिव बाबा कहते हैं, तो मैं असंभव को संभव करवाता हूँ। और क्योंकि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, दैत्यों के लोक को देवता लोक बनाना, असुरों का पूर्णतः संहार करना, ये असंभव को संभव करने वाली बात है। और फिर अज्ञान अंधकार जहाँ फैला हुआ हो वहाँ पूरे ज्ञान का प्रकाश करना, ये भी असंभव को संभव करने वाली बात है। तो भगवान कहता है कि असंभव को संभव किस शक्ति से किया जा सकता है। तो बेसिक शक्ति जिसके आधार पर देवताओं की सारे दैवी संपदा की स्थापना होती है वो है पवित्रता। और इन सारी देवियों को मैंने बताया था कि कुमारी के रूप में दिखाते हैं, तो कुमारी पवित्रता का चिन्ह है। आज भी भारत के अंदर कुमारी का पूजन होता है और हम जानते हैं कि किस लिए उसके माता पिता भी उसके पांव धोकर पीते हैं, पवित्रता के कारण होता है। तो एक तो होगी कुमारी रूप में पवित्रता, एक है कि जो लोग ऑलरेडी गृहस्थ में जा चुके हैं, एक बारी कुमारी तो गृहस्थ में जा सकती है कि गृहस्थी वापस कुमारी तो नहीं बन सकते, है ना। लेकिन परमात्मा असंभव को संभव करता है। तो परमात्मा ने आकर के धरती पर पहला जो आदेश दिया या डायरेक्शन दिया मनुष्य आत्मा को, श्रीमत दिया, वो ये था कि भोग और योग इकट्ठे नहीं रह सकते, और भोग ही रोग, सब रोगों का कारण है, तो तुम योगी बनो। और जो ऑलरेडी प्रवृत्ति में थे उन्होंने भी भगवान की आवाज़ सुनी, सबने तो नहीं सुनी, क्योंकि सारे सन्यासी लोग, सारी वहाँ की परंपरा, सारा समाज तो ये कह रहा है ये असंभव है। सन्यासी खुद जो घर छोड़ के जाते हैं वो भी कलयुग में आके कहने लग जाते ये बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कहता है कि मैंने उनको डायरेक्शन दिया
और लाखों परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया और गृहस्थ में रहे। लोग सन्यासी कहते थे आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि नहीं, बीच में ज्ञान की तलवार रखो तो इकट्ठे रह सकते हैं। उस वक़्त से ये तलवार का सिंबल जो है, इसका वह तो पता लगा ये तलवार कोई काटने वाली नहीं है, लेकिन ये वो ज्ञान तलवार है। और उनको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, तो कितनी शक्ति होगी उनके अंदर। ब्रह्मा जी की शक्ति अपनी है, शंकर जी संहार करते हैं कमज़ोरियों का, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं और विष्णु जी पालना करते हैं उस ज्ञान वालों की के प्रफुल्लित हो, सृजन करते हैं। तो सब ने अपने अपने हथियार दे दिए। और अन्य भी जो है, जैसे वायु है कि जैसे हनुमान को दिखाते हैं वायु मैंने आपका मन आसानी से मूव कर सके, जहाँ आप एक जगह टिक ना जाए। तो सारी बातों का कम्बिनेशन करके ये शक्ति ने अपना रूप लिया। और जैसे आपने बताया भाई साहब कि एक तरफ तो ये सभी देवताओं की शक्ति का सामूहिक स्वरूप है, हाँ, जो प्रकाश के रूप में आई। दूसरी तरफ आपने बताया कि जब सारे ही सृष्टि पर आसुरी साम्राज्य होता है, तब ये एक ऋषि के घर में, एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेती हैं। तो इसका आपस में क्या तालमेल है भाई साहब? क्योंकि जो रचना सृष्टि की, नई सृष्टि की स्थापना गाई गई है, वो किसके द्वारा गाई गई है? अभी तो कन्फ्यूजन है। भगवान ने गीता सुनाई और गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया। अब आप सोचिए कि भगवान ने गीता किस वक्त सुनाई? जब तमोप्रधान था। तमोप्रधान को दैत्यों का था, दैत्यों को देवता बनाने के लिए सुनाई। भगवान कहता है अधर्म का विनाश अर्थात दैत्यों का विनाश और धर्म की स्थापना, देवताओं की स्थापना। अब उस वक़्त पर कृष्ण जी कहाँ से आ गए? कृष्ण जी तो देवता हैं, वो तो नई दुनिया में आएंगे, उनको माना ही जाता है 16 कला संपूर्ण देवता। कृष्ण जी को झूले में झुलाते हैं। तो इसलिए उस वक़्त ब्रह्मा परमात्मा ने नई सृष्टि की स्थापना किसके द्वारा की? तो सारी दुनिया मानती है ब्रह्मा के द्वारा की। कोई नहीं कहेगा शंकर जी के द्वारा की या किसी और के द्वारा की। अब परमात्मा ने ब्रह्मा का ही शरीर रूपी रथ लिया। और इसकी कहानी भी है कि शिव जी ने गंगा बहाई और उसको भागीरथ भारत में लाया। तो भागीरथ भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा को भागीरथ कहते हैं। तो वो उस ब्रह्मा की जो संतान हुई उसको कहा जाता है ब्राह्मण। तो मुख ब्रह्मा ने कोई संतान शारीरिक तो नहीं की, उसके तो हजारों लाखों संतान हुए। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले, मुख वंशावली कहलाती है। आज के कास्ट ब्राह्मण तो कुख वंशावली हैं, वो तो शर्मा के घर शर्मा पैदा हुआ, वो है फिजिकल है। लेकिन ये मुख वंशावली ब्रह्मा के मुख से निकले हुए जो ब्राह्मण हैं, और ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। सारा ज्ञान ब्रह्मा के मुख से शिव ने दिया, शिव ने वो दिया। तो उस समय वो ब्राह्मण थे, तो उनकी ये पुत्री दिखाते हैं। अर्थात एक ब्रह्मा की जो पुत्री है जिसमें सब शक्तियाँ, इसको भी अम्बा का रूप कहेंगे कि अन्य शक्तियों को मिला करके वो इसने रूप धारण किया। और भाई साहब इनको आदि स्वरूप भी कहते हैं शक्ति का। हाँ। अक्सर करके जो कुमारियां होती हैं, हाँ। वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। शास्त्रों में भी वर्णन है, सीता रुक्मणी आदि ने श्री राम श्री कृष्ण से विवाह करने से पूर्व इनकी ही पूजा की। हाँ, अब आदि तो हो ही गया, क्योंकि परमात्मा ये कार्य जो कराते हैं, ये इसका जो जन्म होता है या ब्राह्मणों का जन्म होता कब होता है? सतयुग में देवता होते हैं, द्वापर में वैश्य होते हैं, कलयुग में शूद्र होते हैं। तो शूद्र से तो ब्राह्मण बनाते हैं। तो पुरानी दुनिया के अंत में हुआ, नई दुनिया के आदि में हुआ। ब्रह्मा को भी आदि देव कहते हैं, तो इसको आदि देवी कहते हैं। अब जो आपने मन चाहे वर की बात करी, तो परमात्मा जब आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं तो उनको सिद्धि स्वरूप बना देते हैं। अर्थात उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके हर संकल्प की सिद्धि होती है। और जो नई दुनिया वो देवताओं की रचते हैं, उसमें भी हर संकल्प की सिद्धि है।
यानी 2 युग तक 21 जन्म तक उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। विधि से, आजकल रिद्धि सिद्धि है, वो नहीं, विधि से सिद्धि, यानी ज्ञान और योग की। तो सिद्धि वाले को हर मन चाहे चीज प्राप्त हो, मन वांछित फल ऐसे कहा जाता है। तो मन वांछित फल में ये वर मांगना भी आ जाता है, तो इसलिए ये कहा गया। और इनको कन्याकुमारी के रूप में भी पूजा गया। कन्याकुमारी को त्याग की और पवित्रता की मूर्त के रूप में बताया गया है। तो इन्होंने क्या त्याग किया, कौन सी तपस्या की? अब देखिए कि सारे ब्राह्मणों से, ब्रह्मा बाबा खुद से भी भगवान त्याग कराता है। अनेक त्याग हैं, लेकिन उन त्यागों का जो मूल त्याग है वो देह अभिमान का त्याग है। कि भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूँ क्योंकि मेरे पास शरीर है ही नहीं, प्योर आत्मा स्वरूप हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, उनको भी लाइट का शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये देह है नहीं। तुमको भी, तुम तो देह है, तुमको जो देह दी गई थी, शरीर दिया गया था, वो तो सतोगुणी देवता का शरीर दिया गया था। और तुमको उस वक्त शक्ति दी गई थी कि तुम आत्मा हो, इस शरीर तुम्हारे अंडर है, ये तुम्हारा माध्यम है, इसको तुमने चलाना है। और अब आकर के कलयुग के अंदर आकर के तुम अति देह अभिमानी बन गए, अपने आप को देही गिनते हो, और यहाँ तक कि देह को वध करने को सोचते हैं, ये व्यक्ति मर गया। अब किसी दैत की देह को आप काट दो तो देह तो चली गई, उसका आत्मा तो दैत ही रहेगी ना। तो ये लंबी कहानी है, लेकिन कहने का भाव ये है, उससे इन सब से देह भान का त्याग कराया गया। तो ऐसे ही देह भान का त्याग, जिसके लिए अवश्य ही आत्मा को तपस्या करनी है, तो उसकी निशानी कन्याकुमारी के रूप में। कन्याकुमारी का भाव ये है कि आप कुमारी रूप रखोगे, चाहे आप मतलब प्रवृत्ति में भी हो। भगवान ने क्या किया, हर एक को ब्रह्मा कुमार और कुमारी कर दिया, चाहे वो मैरिड भी हैं, लेकिन अब वो ब्रह्मा कुमार और यानी मैरिड को भी कुमार कुमारी कर दिया। शर्त यह है कि पवित्रता को धारण करना है, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ आचरण। उसमें बहुत सारी बातें और भी आती हैं, उसमें ब्रह्मा भोजन भी आता है, अपना भोजन शुद्ध रखो। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा ज्ञान भी आता है, ब्रह्मा मुहूर्त भी आता है कि किस वक्त सृष्टि में ये ज्ञान मिलता है। जैसे सुबह के वक्त दिन का मुहूर्त होता है, ऐसे सारे युगों में भी एक मुहूर्त का युग है, संगम। वो डिटेल की बात है, लेकिन भाव यही है कि पवित्रता का धारण करना। तो हमने देखा कैसे पवित्र रहने की तपस्या और देह भान और अन्य आसुरी वृत्तियों का त्याग स्वरूप है देवी कन्याकुमारी, और किस प्रकार से देवी कात्यायनी, जो कि इस समय संगम युग के ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की पुत्री, जिनमें सभी दैवी शक्तियां हैं, जिनके द्वारा आसुरी अवगुणों का विनाश होता है। तो आइए ऐसे ही हम ज्ञान के अविचल धारा में नित्य स्नान करते रहेंगे। जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, उसे बहुत ही सरल रीति से आदरणीय भाई साहब स्पष्ट कर रहे हैं। कल के दिन एक और देवी का वर्णन लेकर के, आध्यात्मिक रहस्य लेकर के हम फिर मिलेंगे। ओम शांति।